जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए यानी डेली निफ्टी एनालिसिस की। डेली निफ्टी एनालिसिस में देखिए, एक्सपायरी तो थर्सडे की हो गई और फ्राइडे की आज छुट्टी आ गई। आज फ्राइडे की अपनी इंडियन मार्केट को छुट्टी है और वर्ल्ड मार्केट चालू है। वर्ल्ड मार्केट का सिनेरियो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड मार्केट में कल डाउ जोन्स थोड़ा नीचे था, मगर डाउ जोन्स नीचे होने के बावजूद भी डाउ जोन्स थोड़ा नीचे होने के बावजूद लगभग 500 साढ़े 500 पॉइंट नीचे था। डाउ जोन्स नीचे होने के बाद में भी गिफ्ट निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम था और गिफ्ट निफ्टी अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। और गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव अगर है तो इसका मतलब ये है कि कल जो निफ्टी होगा मंडे को, तो निफ्टी में पॉसिबिलिटीज है गैप अप होने की। लगभग 100-125 पॉइंट के आसपास गैप अप होगा। अगर गैप अप होगा मगर ट्रम्प साहब ने अगर उठ के सुबह कुछ बोल दिया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं आगे। देखिए कल की डेट में निफ्टी में क्या हुआ, थोड़ा इसका भी एक ओवरव्यू लेते हैं। कल की डेट में लगभग 9:40 के आसपास, 9:38 के आसपास मैंने ग्रुप पे क्लियर कट दिखाया था। ये ग्रुप का अपने स्क्रीनशॉट है जो तथास्तु इन्वेस्ट का। ये सेम इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देता हूँ। मोस्ट ऑफ लोग वहीं पे भी जुड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने 9:38 के आसपास क्लियर कट कहा था कि पॉसिबिलिटीज ऑफ रिवर्सल, कीप स्टॉप लॉस एट स्पॉट। ये 22,900 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा करेक्ट करके 23,290 था और करंट मार्केट प्राइस जब चल रही थी 23,330। तो 23,290 से मार्केट लगभग 550 पॉइंट ऊपर गया है। लगभग वहां पे मैंने कहा था 23,372 की पार्ट प्रॉफिट बुक कीजिए, एग्जिट कीजिए, बाद में स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ इसके बारे में मैंने बताया था। इसके बाद में अगर देखिए 9:38 का जो टाइम आप देखेंगे तो 9:38 का जो टाइम है लगभग यहाँ पे 9:38 के आसपास, लगभग यहाँ पे पकड़ के चलिए। ये जो फ्रेम थी, ये टाइम फ्रेम में अगर देखिए कि यहाँ पे मैंने क्लियर कट कहा था, तब 230 के आसपास निफ्टी चल रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कट कह दिया था कि भाई यहाँ पे एक रिवर्सल बन सकता है। तो यहाँ से लगभग निफ्टी ने यहाँ तक रिवर्सल दिया जो लगभग 23,440 तक था। और बाद में सपोर्ट भी देखिए, जो अपना बॉक्स बना हुआ था, जिन लोगों ने इस चार्ट की तरह अपने चार्ट को थोड़ा सा लेवल वगैरह मार्क किए, उन लोगों को एग्जैक्ट लेवल पता थी कि कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे लेना है। और वहां पे देखिए फिर से वहीं पे रिवर्स यहाँ सपोर्ट लिया। और इसको अगर आप समझते होंगे, मार्केट में जो लोग बड़े बड़े दिनों से एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न बना था। अब डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मिला था यहाँ पे, और जहां पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मिला वही प्रीवियस डे का क्लोज था। निफ्टी में एक देखिए, निफ्टी में कुछ हो ना हो, निफ्टी हमेशा प्रीवियस डे के लो और हाई को हमेशा रिस्पेक्ट करती है। तो ये जो था लास्ट दिन का जो गैप था, यानी इसके पहले दिन का जो गैप था, उस गैप को फिल किया और वहीं पे सब रेजिस्टेंस लिया। और रेजिस्टेंस के बाद में आपने अगर ब्रेकआउट की रैली देखी होगी तो लगभग वहां से 550 से 600 पॉइंट की रैली मिली है। अब इसी के रिगार्डिंग क्या हो गया, इसी के रिगार्डिंग अपना जो एक ये था, अपनी एक लेवल थी डेटा ड्रिवन लेवल, ए वाली लेवल। तो देखिए वहां पे इस पे थोड़ा सा पॉज करने की मार्केट ने कोशिश की। देखिए जब भी यहाँ से मार्केट ऊपर निकला तो उसने देखिए अपने जो लेवल थे वहां पे देखिए थोड़ा थोड़ा अगर आप डेटा ड्रिवन लेवल के ऊपर थोड़ा अगर फोकस करते होंगे तो यहाँ पे देखिए ये अपनी 23,603 की डेटा ड्रिवन लेवल थी। वहीं पे देखिए मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। मोस्ट ऑफ लोगों को मैंने यहाँ पे जब सेकंड ट्रेड दिया था तो लोगों को यहाँ पे भी एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके एक दो लॉट ट्रेल करने के लिए छोड़ने के लिए बोल दिया था। तो यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। ये जो लेवल होते हैं ये बड़े मेहनत करके निकलते हैं। थोड़ा आप इसके ऊपर चार्ट के ऊपर थोड़ा मार्क करके रखा करें, क्योंकि जब ऐसी रैली बनती है तो ऐसी रैली में ये लेवल बहुत काम आते हैं। तो वहां से लगभग 550-600 पॉइंट, 550 पॉइंट तक निफ्टी ऊपर गया। अब देखिए ऊपर तो चला गया निफ्टी, अब आगे क्या, आगे के रोल में अगर देखा जाए तो आगे पॉसिबिलिटीज है निफ्टी की गैप अप होने की। गैप अप होने की पॉसिबिलिटीज क्यों है, क्योंकि कल की जो डेट थी, कल की डेट में पहली बार एफआईआई की एक हेवी बाइंग दिखी है। लगभग एफआईआई ने अगर कंसिडर किया जाए तो 4,600 करोड़ के आसपास की एफआईआई की बाइंग है। उसी के बिहाफ में डीआईआई की जो सेलिंग है सिर्फ 2,000 करोड़ की है। और 2,000 करोड़, 4,600 करोड़ में से 2,000 करोड़ अगर माइनस किए तो ये जो रैली मिली है ये 2,600 करोड़ की रैली मिली है अपने को। यानी अपने इंडियन मार्केट में 2,600 करोड़ रुपए एफआईआई ने डिप्लॉय किए हैं। उसी की वजह से इतना बड़ा ह्यूज मिला, एक ह्यूज रैली मिली है। तो एफआईआई ने पैसा डिप्लॉय किया, किस सेक्टर में किया, उस सब के बारे में तो डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा गैप अप की पॉसिबिलिटीज है। और मैं एक थोड़ा जो व्यू बना रहा हूँ यहाँ से
थोड़ा सा जो व्यू बना रहा हूँ एक थोड़ा मेरा है, जो लोग बना के उन लोगों को थोड़ा आप बोल देता हूँ मैं कि देखिए आपको अगर कुछ दिखता है तो आप मुझे बोल दीजिएगा। ये निफ्टी का लाइन चार्ट है, ठीक है। सभी लेवल को थोड़ा आप इग्नोर कीजिए फिलहाल के टाइम में। ये आप लोग अगर समझ रहे होंगे तो इसको देखिए, थोड़ा समझिए। 1 2 एंड 3, ठीक है। और ये यहाँ पे इसकी ये होगी नेक लाइन। अगर आप लोग इस पैटर्न को समझते होंगे तो इस पैटर्न को आप थोड़ा बताइए मुझे, इसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए ये पैटर्न का नाम क्या है। ये पैटर्न का नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब जब भी बनता है तो वहां से एक बड़ी बढ़िया रैली मिलती है। तो लगभग देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का अगर आप देखिए ब्रेकआउट, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट तो अपने को मिला है। तो वो जो मिला है लगभग यहाँ पे मिला है, यानी 23,520 के आसपास। और लगभग यही लेवल अगर आप लेवल शो करेंगे तो देखिए अपने जो लेवल थे वो 23,543, 23,550 के आसपास का, 10 पॉइंट को छोड़ दीजिए। यहीं के आसपास अपना एक डेटा ड्रिवन लेवल था जो मैंने आपको ऑरेंज लाइन मार्क करने के लिए बोला भी था। वहां से एग्जैक्ट मार्क में शार्प रैली दी है लगभग 350-400 पॉइंट की। ये थोड़ा जब जब चीजें क्लियर करना हो ना तो थोड़ा लाइन चार्ट को भी देख लीजिए करे, देखा करे, क्योंकि इसमें व्यू क्लियर हो जाता है। चलिए अब शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आते हैं और कल के बारे में डिस्कस करते हैं। पैटर्न पे आना पड़ेगा हमें। तो अब हो क्या सकता है, देखिए यहां से तो रैली हो गई, ये रैली हो गई, एक लेवल आप मार्क करके चलिए, एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, ठीक है। अब भाई यहां से क्या हो सकता है, देखिए कल अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा, ट्रम्प साहब ने कुछ नहीं बोला, तो निफ्टी 23,871 से 24,100 यानी 24,200 का एक लेवल ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आप थोड़ा ये लेवल को मार्क करके रखिए। और इंपॉर्टेंट लेवल तो है ही है, और अपना डेटा ड्रिवन लेवल जो है, डेटा ड्रिवन लेवल भी आपको मैं बोल देता हूँ कि कौन से डेटा ड्रिवन लेवल है अपने जो कल के डेट में काम कर सकते हैं। अपना जो डेटा ड्रिवन लेवल है वो है लगभग 24,122 का। आप थोड़ा ये लेवल भी बना के रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट का काम कर सकती है। और उसके बाद में अगर देखा जाए दूसरा जो लेवल है 24,200 240 के आसपास पकड़ के चलिए, 240 ये जो लेवल है, ये लेवल थोड़ा आप अपने चार्ट पर बना के रखिए, क्योंकि ये लेवल कल की डेट में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी जो चल रहा है वो उसके लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, और निफ्टी अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है। अभी बैंक निफ्टी ने अगर लाइफ टाइम हाई को कैच किया है और Q4 के रिजल्ट अगर पॉजिटिव आते हैं तो ऑब्वियस थिंग है कि निफ्टी भी अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ के ऊपर जा सकता है। इसीलिए जो मैंने आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक लेवल बताया था, उसके रिगार्डिंग अगर मेरा टारगेट देखा जाए तो मैं 24,900 से 25,000 के आसपास यहाँ से देख रहा हूँ। यानी आज निफ्टी चल रही है 23,800 के आसपास, और मैं बात कर रहा हूँ 23,900, सॉरी 24,900 और 25,000 की। तो थोड़ा आप यहाँ से बुलिश व्यू बना सकते हैं, मगर इसी के चक्कर में एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपको थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखना जरूरी है, क्योंकि 23,920 ये थोड़ा जो एक लेवल है इसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए, इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर टूटता है इसी के ऊपर, ये लेवल जो बनाया है ना 23,920 का, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब मार्केट अगर कल खुलेगा तो आप इसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। ये लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ये लेवल ब्रेक हो जाए तो ये अपने ऊपर के टारगेट आ सकते हैं, तो टारगेट के ऊपर मार्क करके रखिए। सेगमेंट की अगर बात करें तो सेगमेंट सेक्टोरियल व्यू की बात करें तो सेक्टोरियल व्यू में सबसे ज्यादा जो मूवमेंट हुआ है वो जो 1 से 1.5% के आसपास हो, वो कंज्यूमर सेक्टर में हुआ है। उसके बाद में फार्मा सेक्टर में अच्छा रैली हुई, लगभग 1.25% के आसपास। और जो निफ्टी का प्राइवेट बैंक है वो 2.5% के आसपास बढ़ा है। निफ्टी प्राइवेट बैंक बढ़ा तो निफ्टी प्राइवेट बैंक के साथ में उसका चचेरा भाई जो था निफ्टी फाइनेंस, वो भी लगभग 2 से 2.25% बढ़ा है। आप थोड़ा ये ऊपर के लेवल बना के रखिए। अब देखिए इसके अलावा कुछ अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो अपन डायरेक्शनल प्लेयर है, हमें क्या होता है कि मार्केट किधर भी जाए अपना पोजीशन बनाना और अपने पोजीशन को एंजॉय करना, ये अपना काम है। क्योंकि हम लोग स्पेशली मैं ऑप्शन बायर हूँ। तो कल की डेट में ये जो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, यहीं तक अगर करेक्शन होकर निफ्टी आता भी है तो यहाँ पे अपने को जो रिवर्सल मिलेगा ये
वाला। अब ये थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, क्योंकि मार्केट अगर बिहेव करता है तो सेम ऐसे ही करता है। तो थोड़ा जब अगर मार्केट कल जाके थोड़ा निगेटिव अगर होता है, निगेटिव होने के बाद में वहां से अगर आता है, तो देखिए 23,710 का लेवल, ये लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और यहीं पे अगर कुछ मिलता है तो मैं ग्रुप में वगैरह या फिर टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। यहाँ से हम एक बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे लगभग यहाँ के लिए। एक बुलिश ट्रेड, मस्त बुलिश ट्रेड बन सकता है, और ये अच्छा ट्रेड रहेगा। और इसके बाद में ये जो लेवल है, ये लेवल, और मैं पर्सनली मैं बुलिश जब होऊंगा जब 23,220 का लेवल टूट जाएगा। अगर पॉसिबिलिटीज गैप अप होने की है, गैप अप होने के बाद में अगर ये लेवल के आसपास भी गैप अप होता है, तो यहाँ से थोड़ी सी रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि मार्केट ने एक लंबी रैली की है। लंबी रैली के बाद में रिट्रेसमेंट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से अगर मार्केट गैप अप होता है यहाँ पे, और गैप अप होने के बाद में मैं थोड़ा यहाँ से एक रिवर्सल प्लान करूंगा। अगर छोटा पुट का ट्रेड अगर मिलता है, तो मैं लगभग एक छोटा पुट का ट्रेड प्लान करूंगा इस लेवल के लिए, लगभग 23,800 के लिए। अगर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हल्की करूंगा, अगर ट्रेड कंटिन्यू करना रहा, तो ये जो ट्रेंड लाइन है मेरी, यहाँ तक मैं एक पुट का ट्रेड कंटिन्यू करूंगा। मगर जब जब मुझे कोई पोजीशन इसके आसपास मिलती है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताई है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, और इस लेवल के आसपास 23,710 के आसपास यहाँ पे कुछ मिलता है, तो मैं ऑब्वियस थिंग है कि एक बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। चलिए, ये सब बातें हो गई। इसके बाद में एफआईआई का, डीआईआई का व्यू के बारे में भी डिस्कस हो गया। आप थोड़ा 23,980 920 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर नजर बना के रखिए। ऊपर के साइड में 24,010 और जो लेवल गिवन डेटा ड्रिवन लेवल है अपने, इसके ऊपर भी थोड़ा नजर बना के रखिए, आपके ट्रेडिंग में काम में आती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु इन्वेस्टिका। थैंक यू।